बीटीएस के-पॉप का वो चमकता सितारा है जिन्होंने के-पॉप को सभी के आसमान में रोशन किया है। बीटीएस से पहले के-पॉप को लोग जानते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ ग्रुप्स को जानते थे। लेकिन बीटीएस के आने के बाद के-पॉप इतना फेमस हो गया कि हर कोई के-पॉप में आना चाहता है, के-पॉप के बारे में जानना चाहता है। एक तरीके से देखा जाए तो बीटीएस के-पॉप के स्टार्स हैं। लेकिन क्या यही रियलिटी है बीटीएस के रियल लाइफ की? क्योंकि रिसेंटली हाइप की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो तो कुछ अलग ही बोलती हैं। और इतना सब कुछ प्रूव हो जाने के बाद, सामने आ जाने के बाद भी बीटीएस क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? आखिर क्यों वो हाइप से सवाल नहीं कर रहे? क्यों उन्होंने हाइप के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा? क्यों उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया? इन सब के पीछे एक बहुत ही डार्क रियलिटी है जो आप सभी को जान लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो हम सभी जानते ही हैं कि पिछले 10-11 साल से हाइप के साथ जुड़े हुए हैं बीटीएस के मेंबर्स। स्पेसिफिकली वो बिग हिट के साथ जुड़े थे, लेकिन फिर बिग हिट हाइप के अंडर ही आ गया, तो अब वो हाइप के अंडर ही हैं। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली पता चला है कि हाइप ने बीटीएस का काफ़ी मिसयूज़ किया है, स्पेसिफिकली उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का भी और हर चीज़ का। तो फिर आखिर बीटीएस के मेंबर्स हाइप के अगेंस्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? वो तो इतने फेमस हैं और उनके पास इतने सारे फैंस भी हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। फैंस तो हमेशा उनका साथ देंगे ही, ये तो हम सभी जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके भी मन में ये सवाल है तो इसका जवाब है बीटीएस का कॉन्ट्रैक्ट और के-पॉप की डार्क रियलिटी। के-पॉप आइडल्स देखने से कितने भी इंडिपेंडेंट लगे, लेकिन कोई भी के-पॉप आइडल इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि जब वो के-पॉप इंडस्ट्री के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि उस के-पॉप आइडल की लाइफ की हर एक चीज़ उस कंपनी की हो जाएगी। और जैसा कि बिग हिट ने तो बीटीएस को इतना फेमस किया है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो बीटीएस और बिग हिट का कॉन्ट्रैक्ट तो और ज़्यादा स्पेसिफिक है। इसी चीज़ को पहले के-पॉप इंडस्ट्री में स्लेव कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता था, क्योंकि जब भी कोई के-पॉप आइडल किसी कंपनी के साथ आता था तो उसकी पूरी लाइफ उस कंपनी की हो जाती थी, क्योंकि कंपनी काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करके उस के-पॉप आइडल को फेमस करने की कोशिश करती थी। और क्योंकि लोग तो सिर्फ और सिर्फ के-पॉप आइडल के ही फैंस हैं, कंपनी के तो है नहीं, तो कल को अगर वो के-पॉप आइडल छोड़कर चले गया तो कंपनी का तो भारी नुकसान हो जाएगा। जितनी भी ट्रेनिंग, जितने भी पैसे, जितने भी चीज़ें उन्होंने उस आइडल पर लगाई हैं, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए ये कंपनीज बहुत ही भारी और बहुत ही डेंजरस कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती हैं के-पॉप आइडल से, ताकि उसके बाद के-पॉप आइडल्स पूरे तरीके से उनसे बंध जाएं। और दोस्तों, ये कंपनीज बहुत ही पावरफुल होती हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना। और शायद इसीलिए इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी बीटीएस के मेंबर्स हाइप के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं और वो चुपचाप बैठे हुए हैं। और शायद यही डार्क रियलिटी है के-पॉप की, जो कई सारे लोगों को नहीं पता है। तो आर्मीज़, आप भी मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको भी लगता है कि यही रीज़न है जिसकी वजह से बीटीएस के मेंबर्स ने कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया है? और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।